सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझा, इस समय को मुझे दिया। परमेश्वर के वचन को, उनकी गवाहियों को मैं आपके साथ बाँट सकूँ। मैं सबको फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। एक छोटी-सी पेड़ के साथ हम वचन को फिर मेरी जो गवाही है, परमेश्वर ने मेरे लिए किया है अद्भुत कार्य। फिर उस गवाही के साथ मैं वचन को आप लोग के सामने रखती हूँ। हम छोटी-सी दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपको चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, आपके लोगों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मुझे आपके हाथों में लीजिए, आपके सामर्थ से मुझे भरिए, आपके अभिषेक से भरिए प्रभु। आपके लोगों को जो बातें प्रभु जी जरूरत है, उन बातों के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा, उन आत्मिक भोजन के द्वारा आपके लोगों से आप बोल और बातचीत कीजिए। मैं प्रभु जी, मुझे आपके पीछे छुपाइए, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा बोलने पाए। प्रभु मेरी अगुवाई का मेरी सहायता कीजिए, ताकि आपके लोग भी आशीषित हो, मैं भी एक नया सामर्थ को प्राप्त करके और आपकी गवाही के कारण बन सकूं। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। महिमा हो इनके लिए, इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम सबको प्रभु ने उनकी उपस्थिति में, उनके अनुग्रह के द्वारा जीवित गिनती में रखा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कितनी लोग इस समय को नहीं देख पाते, कितनी लोग ऐसे संगति से नहीं जुड़ पाते हैं। हम धन्य हैं कि हर दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में हम बैठ के उनकी आराधना कर सके। आपके आत्मिक पिता के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, ऐसे इतना अच्छा पासवान को दिया कि हर दिन हमें एक नया भोजन हमें मिले आत्मिक रीति से, ताकि हम आत्मिक रीति से हर दिन एक नया स्टफ, हर दिन एक नया आशीष को हम प्राप्त करके हम गवाही के कारण खड़े हो सके। धन्यवाद ऐसे पासवान के लिए। मैं मेरी गवाही को मैं पहले आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरा वचन आज का जो है, मैं बोलना चाहती हूँ गवाही के बारे में, कैसे हमको गवाही के कारण प्रभु यीशु मसीह में हमको बनना है। मेरी नाम रूथ है। थोड़ा मेरा हिंदी इधर उधर हो सकते हैं, माफ कीजिए कि मेरे नाम रूथ है। मैं 2 बच्चे हैं मेरा, कि दोनों को शादी हो गई, एक लड़की एक लड़का, और बहू मेरी महिमा आप देख चुके हैं, सतीश राव, पास्टर सतीश राव। परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ दान है परमेश्वर की सेवा के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ बच्चों के लिए। मेरी लड़की रानी है, उनको मैं आंध्र प्रदेश में शादी करके वहां भेजे हैं। उनको 2 बच्चे हैं, इनको भी 2 बच्चे हैं। मैं परमेश्वर को इस छोटी से परिवार के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। एक दिन मेरे साथ ऐसे हुआ, जब मैं परमेश्वर में आगे बढ़ रही थी। हम 2000 में प्रेयर मीटिंग जाकर हम लोग घर आए। फिर मैं प्रार्थना बाइबल करके मैं सो गई। जब सो गई थी कि तभी मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। तभी ना हमको ना टीवी की आदत है, ना किसी चीज की आदत है। उस समय भी कि मैं प्रभु में थी। जब जाके मैं 11 बजे तक अपना प्रेयर करके जाके मैं सो गई थी। जब सोने के बाद ठीक 1:45 कि सुनाई दे रहा है? यस। Yes, जब मैंने सो गई थी, तब मेरे को हाथ में कुछ कांटा जैसे महसूस हुआ। मैं नींद में थी। मैं सोची कि वैसे कुछ है। फिर मैंने हाथ उठा के मेरा पेट पर रख के मैं सो रही थी। मेरे को लगा कोई मुझे जगाए कि मुझे कुछ काटा है। जब मुझे
मेरे पति को मैंने उठा के बोली कि मुझे हाथ में कुछ काटा है। जब हम लोग ने उठ के देखा, मेरे बिस्तर से सांप, इतना सा सांप था मेरे बिस्तर में चलने लगी। तब मैं यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय करके बोल के फिर उसको सांप को मेरा पति ने मारा। फिर उसके बाद उन लोग ने मेरा हाथ को एक कपड़ा बांध दिया। फिर गवर्नमेंट अस्पताल लेके गए थे। वहां उन लोग ने कुछ इंजेक्शन मुझे दिए हैं। देने के बाद उन लोग ने बोला आपको कैसे लग रहा है? मैंने बोली मेरा हाथ पूरा दर्द से भरा हुआ है। ये पूरा मेरा हाथ ग्रीन कलर बन गई है, बहुत दर्द दे रहे। उन लोग ने क्या किया, यहाँ जो मैंने कपड़ा बांधी यहाँ तक बांधे थे, देवरानी थी, तब वो कपड़ा ने डॉक्टर लोग ने खोल दिया। जब खोल दिया फिर मेरे को वहां से विक्टोरिया हॉस्पिटल सिटी भेजे। फिर वहां जाने के बाद मेरे को उल्टी जैसे आने लगा। फिर डॉक्टर लोग से मैंने बोली ऐसे लग रहा है कि उन लोग ने बोले कुछ नहीं हुआ। फिर एक इंजेक्शन मंगवा के उन लोग ने लगाया, फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे धीरे धीरे करके गला दर्द देने लगा, फिर आंख भी बंद होने लगी, फिर बहुत मेरा अंदर पेट में मरोड़ने लगा। फिर मैंने उस समय जब उन लोग एम्बुलेंस में भेज रहे थे, मैंने मांगी, प्रभु आप मेरे साथ आइए, आप मेरे संग चलिए। मेरे को तब एक दर्शन मिला, एक रोशनी के साथ यीशु मसीह ने ऐसे एम्बुलेंस में चढ़ते हुए। तभी मैंने एक बच्चे के समान, प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आप मेरे साथ है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। तब प्रभु को मैं स्तुति करते हुए, प्रभु मुझे बचा और मुझे आपकी गवाही के कारण खड़ा कर। तब मैं ऐसे दुआ करते हुए हम लोग दूसरा अस्पताल पहुंचे। वहां जाने के बाद भी मुझे सही इलाज नहीं हुआ। लोग कुछ भी इंजेक्शन लगाए, सलाइन लगाए थे, कुछ भी असर नहीं हुआ। जब वो लोग इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे चक्कर आने लगी। फिर मैं उन लोग सुला रही तो मेरे को ऐसे लग रहा कि सीने में पूरा नस फट जा रहा है। बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, मुझे तकलीफ ज्यादा हो रही है, पेट में मलोड़ रहा है, भयंकर दर्द। फिर एक सिस्टर थी, उस समय हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई ये हम लोग तैयार से गया नहीं, बीच रात के समय है। तब एक सिस्टर ने, क्रिश्चियन सिस्टर ने, वो सिस्टर आके आपको कैसे लग रहा है? मैंने बोली मेरे को गला दर्द दे रहा है और पेट में दर्द दे रहा है करके। फिर उसने बोली कि सिस्टर आपको परमेश्वर ही बचाना है। अब आपका ये लास्ट स्थिति आ रहा है कि ये सारी मतलब ये जो भी आपके साथ हो रहा है ये असंभव लग रहा है कि आप बच जाओगे। फिर प्रार्थना करेंगे अपन सब मिलकर, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। जितनी लोग यहाँ हैं सबको आपको गवाही बताना पड़ेगा करके। वो भी सिस्टर मैं नहीं जानती हूँ, फिर भी उनने मेरे पास आकर मुझे हिम्मत दी, मेरी मदद करी थी उनने। फिर हम लोग सब प्रेयर कर रहे थे। जब तक मेरा मुंह से शब्द निकल रहे थे, प्रभु से यही मैंने प्रभु जी मांगी थी कि प्रभु मुझे आपके लिए गवाही के कारण खड़ा कर, नहीं तो मेरे पापों को, मेरे अपराधों को क्षमा करके आपके स्वर्ग राज्य का भागीदारी बनाइए। इन दो शब्दों से मैं प्रभु के पास रखते हुए मन मन में प्रार्थना कर रही थी। मेरे पास एक सिस्टर थी, हमारी सिस्टर, वो भी मेरे साथ बैठ के रो रो के प्रार्थना कर रही है। फिर हम लोग ने, सुबह हो गया उस समय, रात पूरा प्रार्थना करते हुए बैठे, कोई फर्क नहीं हुआ। फिर डॉक्टर लोग को आ रहे हैं, उन लोग जा रहे हैं, सही इलाज में मुझे कोई नहीं किया। फिर डॉक्टर लोग ने बोला जब इनको अगर यूरियन हो जाएगा तो इनके अंदर से जहर बाहर जा सकती है करके। तब तक मेरा आंख भी बंद हो चुका और मेरे शरीर फूल चुकी है। मेरे जो भी रोमटेक में सुई जैसे गड़ने लगी। फिर मेरे बात तो बस सुनाई पड़ रही है, डॉक्टर लोग क्या बात कर रहे हैं, इंसान दूसरे लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर तब मैंने सोची कि मैं कम से कम यूरियन जाएगा तो कम से कम मेरा अंदर से वो जहर निकल जाएगी। फिर जैसे पलंग से उठने लगी, मेरा पैर भी मेरे साथ नहीं दिया। यहाँ की जो घुटने की नीचे के जगह जो नस है वो पूरा बंद हो चुकी है, कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे
कठिन कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने मेरी मदद को किया। फिर यूरियन के लिए भी गई तो यूरियन भी बंद, कुछ यूरियन बंद, सब कुछ बंद, बात बंद। ऐसे समय में मेरे कलीसिया के लोग सुबह आए, उन लोग बात कर रहे थे कि इनको कहाँ ले जाना है। मैं परमेश्वर से यही मांगी, प्रभु मुझे सही जगह ले जाइए करके। फिर परमेश्वर ने मुझे वचन को याद दिलाया। एलिया के साथ भी था, शत्रु ने पीछे पड़ा, एलिया को नष्ट करना चाहा, मगर उस संडे इतवार को वचन यही मैंने सुनी थी। एलिया से कहता कि तू उठ, तेरे सामने और चलना है। तो इतना में हिम्मत नहीं हारना है। जैसे एलिया को परमेश्वर ने डांट कर हिम्मत देकर खड़ा किया, उन वचन मेरे अंदर याद आने लगे, प्रभु जरूर मुझे बचाएंगे, जरूर मुझे उनकी गवाही के कारण खड़ा करेंगे। मैं वैसे करके मन में प्रार्थना करने लगी। दूसरा अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में लेके गए थे। मेरा आँख खोल के देखने की कोशिश की, मेरा आँख भी बंद हो गई थे। तब मैंने कुछ बोलने को कोशिश की तो मेरा मुंह से एक अजीब सा शब्द निकला। तब मैंने सोची थी अब मेरा प्राण निकल चुकी है। फिर तब सच में मेरा प्राण उस समय के लिए मेरे शरीर को छोड़ चुकी है। उस समय ने मैंने ये दर्शन को देखा, एक बादल सा है, मैं ऐसे उठा ली गई, एक बादल सा दिख रही है, एक सीढ़ी बनी है, उस सीढ़ी में 3 जन बैठे हुए हैं, मगर मैं पूरा रूप को नहीं देखी। घुटने से लेकर नीचे तक उन लोग बैठे हुए सीढ़ी में बैठे हुए दिख रहे थे। मैंने तब सोचा उनके सामने वैसे खड़े होके, प्रभु मुझे जहाँ ले जाना चाहता था, मैं जो चाहती थी कि प्रभु के पास मुझे जाना है, वहीं मुझे परमेश्वर ने लेके आया करके मन में खुश हो रहे थे। तब मुझे एक शब्द सुनाई पड़ी, नहीं तेरे लिए बहुत लोग आंसू बहा, तुझे वापस जाना होगा। फिर तब मेरे को जो डॉक्टर में चारों ओर खड़े होके उन लोग इलाज कर रहे थे, मेरा पूरा शरीर में मशीन है, पूरा यहाँ से दवाई, बड़ा बड़ा शीशी लगा है। तो उनकी आवाज तब मेरे को समझ में सुनने के लिए मिला था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उनकी आवाज के द्वारा फिर से एक बार मुझे जीवन को दिया। वो उनके पुनरुत्थान की सामर्थ को मेरे जीवन में प्रकट करके आज अनेक जगह में उनकी गवाही के कारण मुझे खड़ा किया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। समय पर कदम कदम परमेश्वर, जब मैं निराशा में थी, परमेश्वर ने मेरे निराशा में अनेक आवाज मुझसे परमेश्वर बात करता था, हिम्मत देता था, प्रभु जी मुझे आप बचाइए, प्रभु जी मुझे बचाइए प्रभु। तब मैंने प्रार्थना कर रही थी, मेरा सीना एक इनके हथेली में रख के, देख मैं तेरे दिल को मेरे हथेली में मैं रखा हूँ, तुझे कुछ हानि नहीं होगा। डॉक्टर लोग ने बोल दिया कि ये बच नहीं सकती है, अगर मर भी जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। परिवार वाले, उनका पति साइन करना करके पति से भी साइन ले लिया। परिवार भी, पूरा कलीसिया भी हर रात पूरा प्रार्थना करते रहे। और जो जिसको पता है मद्रास में हो, जो पास मालूम है, उन सबको फोन करके मेरे लिए प्रेयर करवाया। परमेश्वर ने सबके प्रेयर के द्वारा मुझे जीवित किया है। बाद में लोग भी ये कहने लगे, कोई इंग्लिश वाले आके इनको खून देके बचाया, कोई इंग्लिश वाला नहीं आए हैं, कोई पराई देश वाला नहीं आए हैं, मेरा यीशु मसीह के लहू के सामर्थ के द्वारा मुझे जीवित किया है। उनके नाम को हम धन्य कहेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर वो जीवित है, वो खुदावंदा मुद्दे में से भी जिलाने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है, आपसे मुझसे प्रेम करता है, हर परिस्थितियों से हमें बचाता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, कभी हम हार ना माने, कैसे भी परिस्थिति हमारे सामने आए, मगर ये कि हमारा
परमेश्वर जीवित और पवित्र सामर्थ्य खुदा है। उनके सामर्थ्य हमारे लिए काफी है। हर समय हम उनकी और नजर को लगाएंगे। बड़े बड़े काम को मेरे लिए, आपके लिए करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मैं धन्यवाद करती हूँ इसी रीति से जब एक दिन ने परमेश्वर से बीच रात में मुझसे बातें किया, जब मैंने सो रही थी, एक घर आने के बाद एक रोशनी के समान बार बार पवित्र आत्मा मुझे टच करके उठा रहा था। मैंने सोची मेरे को ऐसे ही हो रहा। जब तीसरा बार प्रभु आप जब तीसरा बार मुझे ऐसे पवित्र आत्मा टच किया, मुझे उठा रहे थे, उठ तो प्रार्थना कर, इस बच्चे को मेरे लिए समर्पण कर। जो पास्टर सतीश करके आपने सुना मेरे बच्चे को, तब मैंने नीचे बैठकर भी प्रार्थना करने के लिए मैं डरती थी। तब प्रभु ने मुझसे बातें किया कि तू उठ, जो अपनी प्राण की बचाना चाहता है वो खोएगा, जो खोएगा वो बचाएगा मेरे नाम से। ऐसे वचनों के द्वारा मुझसे परमेश्वर ने इस रात को बातें किया। तब मैं उठकर घुटने टेक कर उनके सर पर हाथ रखकर, प्रभु जी ये बच्चा क्या करेगा आपके लिए, ये कुछ नहीं कर सकता, मैंने मन में सोची। मगर परमेश्वर नहीं, तू मेरे लिए समर्पित कर। जब मैंने घुटने टेके वो बच्चे को परमेश्वर के हाथ में मैंने सौंपी, परमेश्वर की सेवा के लिए। आज भी आप लोग के सामने है, लड़का, बहू, मेरा परिवार, मेरे घराना। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी, मैं मेरे घराना आपकी सेवा करना है। प्रभु जी हमको आपके लिए खड़ा कीजिए, आपकी महिमा के लिए खड़ा कीजिए, आपकी गवाही के कारण हमें खड़ा कीजिए करके दुनिया के अंत तक अनेक जगह में मैं मेरा घराना, मैं मेरा घर, मेरा परिवार एक गवाही के कारण हमको बनना है। हालेलुया। उसी रीति से हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर ने उत्तर को दिया। मैंने एक बच्चों के लिए 40-40 दिन प्रार्थना करती थी और मेरा काम था हर दिन एक ग्रुप को, मैं और एक दूसरा आंटी मेरे साथ में है, हर दिन हम लोग ग्रुप तैयार करके प्रेयर में बैठ के हम आंसू बहा के अनेक कलीसियाओं के लिए, नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना में बैठते थे। तब मेरा उम्र इतना 23-24 उम्र में ही मैंने परमेश्वर को जाना, मेरे जीवन को परमेश्वर को समर्पित करे। तब हम लोग ग्रुप प्रेयर में बहुत लोग हैं पासबंद बने हैं, बहुत लोग हैं अलग अलग कलीसिया में हिंदू बदल कर अलग अलग कलीसिया में जाकर उद्धार पाए हैं। अलग कलीसिया के लिए परमेश्वर मुझे आशीष का कारण बनाया। आज भी है जो कलीसिया में ये जो गाना, ये जो चर्च में मैं रहती हूँ पासबानों के साथ, और कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, खड़ा किया। और कलीसिया में भी एक परमेश्वर की सेवा करते हैं, खंबा के समान मुझे खड़ा किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ इस सारी आशीषों के लिए। बहुत सारे गवाह हैं मेरे पास, मगर बहुत समय बीत जाएगा, आप लोग के पास भी होंगे। मैं यही चाहती हूँ कि हमको ये गवाही के कारण बनना है। हर व्यक्ति, हर एक विश्वासी एक गवाही के कारण बनना है। अपना परिवार से ही हमको सेवा शुरू करना है। मैं परिवार के लिए बहुत आंसू बहाए, मैं बच्चों के लिए आंसू बहाए, ताकि मेरे परिवार सेवा में दृढ़ता के साथ खड़े होना है। प्रियो, सेवा में खड़े होना इतना असंभव नहीं है, यूं वैसे नहीं खड़े होंगे। बहुत सा युद्ध करना पड़ेगा, बहुत सा समस्या को सामना करना पड़ता है। उस समय हर एक समस्या में हमको स्थिर और दृढ़ खड़े होके उस युद्धों में हमको खड़े होके जय को, यीशु मसीह की ओर से हमको जय को पाते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने हर एक समस्या से, कुछ समय ऐसे था हमको भूखा रहना पड़ता था, कुछ समय ऐसे था हमको पहनने के सही वस्त्र नहीं मिलते थे, कुछ समय वैसे था बच्चों को पैसा फीस भरने नहीं रहते थे। वैसे समय में भी हम परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने, हम नहीं, परमेश्वर ने हमारी आंख को थामा,
हर एक आंधी तूफानों में हमारी सहायता मदद को की। आज परमेश्वर में उनकी गवाही के कारण, उनके सुसमाचार अनेक जगह मेरा परिवार के द्वारा परमेश्वर खड़ा किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आप लोग सब भी ऐसे प्रार्थना करिए हमारे परिवार के लिए, ताकि हमारी छोटी सी इस परिवार के द्वारा अनेक लोग बच जाए, अनेक परिवार उद्धार पाए, नाश होने वाले आत्माएं बच जाए। मैं वचन में जाऊंगी अभी कि एक स्त्री कैसे परमेश्वर की गवाही के कारण बनी है ना। उस आगे को मैं वचन में जाना चाहती हूँ। इस सारी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यूहन्ना 4, यूहन्ना 6वां अध्याय 4था अध्याय 28 से। यूहन्ना 4था अध्याय 28। पढ़ना पड़ेगा। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात को आनंदित होते हो कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। यूहन्ना 4 का बोले, मैं हमको लगा 14। यूहन्ना 4 का 28। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखें जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। हम पहले से उस वचन में, इस अध्याय में देखा जाएगा तो आप लोग को सबको सुना होंगे कि पहले भी फिर भी आज के दिन मुझसे परमेश्वर आपसे मुझसे क्या हमसे बात करना चाहता है, किस रीति से हमको गवाही के कारण खड़ा होना है, हमको परमेश्वर की महिमा के कारण खड़ा होना है। हम पहले से हम इस अध्याय में देखा तो कैसे यीशु मसीह ने उस कुआं के पास जाकर बैठे हुए थे। इस दोपहर के समय में उस पसीना में, इतना कष्ट में भी परमेश्वर यीशु मसीह ने आत्माओं को पाने के लिए, लोगों को ढूंढने के लिए, नाश होने वाली आत्माओं को पाने की भूख से जाकर याकूब के कुएं के पास बैठा था। तब एक समरई स्त्री ने वहां पानी, वो एक पापनी स्त्री थी। जब वो पापनी स्त्री को सबके साथ उठना बैठना बहुत कठिन होता था। उनको बिल्कुल उन गांव से अलग किए हैं। उनको पर मतलब क्या बोलना चाहिए, गांव से, परिवारों से, ये पापनी स्त्री है, इनसे हमको बात नहीं करना चाहिए, हमारे परिवार में, इस गांव में रहने के भी लायक नहीं है। जब लोग जाते थे इनको जाने नहीं मिलती थी पानी लेने। तब ऐसे समय में, ये बहुत दोपहर की वेला में जब उस कुआं के पास गई थी, तब यीशु मसीह ने वहां बैठा था। तब यीशु मसीह ने उनसे बातें किया। जब यीशु मसीह ने बात करने लगा, हम आगे को देखेगा तो हम पूरा अध्याय पढ़ के मैं नहीं बता सकती, मगर जो भी है मैं आप लोग बाद में पढ़ी है। जब यीशु मसीह ने वो स्त्री से बातें किया, अम्मा मुझे पानी दो। उनने कहा, मैं यूदा और समरय बिल्कुल विरोधी थे कि समरय यूदा से बात नहीं करते थे, झूठ मानते थे। फिर भी उस यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे
पानी दो। जब उसने यीशु मसीह से बातें करने लगी, जब यीशु मसीह ने वो जो कुछ पाप किया, जो कुछ है उनके जीवन में, उनके अंदर गलती पाप, जो उनके पास पति को लेके आने के लिए कहा, मगर इनने मान ली। जब यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होती है, हमारे दिल से सच्चाई बाहर निकलने लगती है, वो मानने लगी मेरे को एक पति नहीं, मेरे पास पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा सही बोल रही है, आपके पास पति नहीं है, आपको 5 पति है करके यीशु मसीह जब उनका जीवन की चरित्र जो यीशु मसीह उनसे बातें करने लगा, तब उनका दिल टूटने लगी, उनके मन में पश्चाताप करने लगी, उनका जीवन बदलने लगा। हाँ, ये सच में मुझसे बातें करने वाला ये एक मसीहा, एक आने वाला भविष्यवक्ता होगा, एक करके वो अपने अंदर वो सोचने लगी। मगर यीशु मसीह अपने आप को उनके सामने रखा, प्रकट हुआ। जब यीशु मसीह ने उनसे प्रेम करके उनकी सारी बातों को उनको प्रकट किया, वो मानने लगी, पश्चाताप करने लगी, यीशु मसीह है, यही मसीहा करके जानने लगी। तब उसने तुरंत अपनी मटका को वहीं छोड़ दी, जाकर गांव में जाकर दौड़कर वो गवाही बताने के लिए दौड़ने लगी। उनके अंदर इतना हिम्मत कैसे आए, इतना परिवर्तन कैसे आए, इतना समर्पण कैसे आए? क्योंकि यीशु मसीह के लिए वो दिल को खोलकर उनकी बातों को स्वीकार कर उनके पापों को वो पश्चाताप करने लगी, मानने लगी। वैसे ही जब हमको आपको यीशु मसीह से मुलाकात होती है, हमारा दिल के अंदर सारी जो भी गंदगी है बाहर निकलना स्टार्ट होती है। जब यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह के लिए हमारे दिल के दरवाजे खोलते हैं, जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। वैसे ही मटका छोड़कर गांव में दौड़ के जाकर गवाही बताने लगे, आओ जो कुछ मैंने पाप किया मुझसे, पूरा जो भी मैंने किया वो पूरा एक व्यक्ति ने बताने लगा। आओ आप लोग भी आके देखो, वो मसीहा समझ में आ रही है करके जब वो गवाही बताने लगी, गांव पूरा उठकर यीशु मसीह के पास आने लगा। तब सचमुच में वो स्त्री ने यही नहीं सोची, अरे मैं जाएगा तो इन लोग मेरे को बाहर भगा देंगे, नहीं तो मेरे को पत्थर से मारेंगे, नहीं तो मेरे को तुच्छ जानेंगे करके उनकी जान की परवाह भी नहीं करी थी उसने। मगर जाकर उनको गवाही बताए, आओ अपन यीशु मसीह को मैंने देखी, मैं जो भी मैंने करी थी पाप को वो बताने लगा करके जब गवाही देकर गांव वाले को पूरा यीशु मसीह के पास लेके आए थे। एक प्रश्न आपको और मुझे करना है इस जगह में, जब एक समरय स्त्री ने बहुत दुख उठाकर, वो पापी है फिर भी उसने कि मैं पापी हूँ, लोग मुझे मारेंगे, मुझे तुच्छ जानेंगे, मेरा प्राण निकाल देंगे करके सोची नहीं है। वो सब कुछ छोड़ दिए, शर्म सब डर भय सब छोड़कर वो मटका को वहीं छोड़कर जिस काम से वो गए हैं पानी के लिए, वो पानी प्यास भी उसको नहीं लगी होगी, वो दौड़ कर जाकर परमेश्वर को गवाही दी। आज एक प्रश्न आपके सामने मेरे सामने है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आपके जीवन में बहुत सा कार्य किए होंगे, हमारी पाप के जीवन को बदल दिया है, हमारे परिवार के जीवन को बदल दिया है। अनेक कष्ट मुसीबत के लिए यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए उस क्रूस पर प्राण को दिया, कोड़े खाए है, दुखवाए है, पत्थर से मारा गया है, क्रूस उठाकर उन्हें तमाशा बनाए हैं, आपके लिए मेरे लिए उस क्रूस पर परमेश्वर की जान निकाल दिया है। फिर जब मैं अपना लिया, यीशु मसीह ने उनके प्राण को दे दिया है। हम क्या उनकी गवाही के कारण हम आज का दिन बन रहे कि नहीं, हम कहाँ तक
हर दिन आपका पास बनने, आपके लिए आत्मिक भोजन के लिए आप लोग तैयार करके आप लोग के सामने रख रहे हैं कि कहाँ कहाँ फोन करके किस किस को बताकर हम परमेश्वर के वचन को आप तक उस आपके प्यास को बुझाने के लिए, आप लोग के भूख को बुझाने के लिए, मिटाने के लिए परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा रहे हैं। इन वचन को जब परमेश्वर के दास ने आप तक पहुंचा रहे हैं, आपका काम क्या है? आप भी दूसरा के लिए गवाही के कारण बनना है। हर जन अपनी दिल में आंख रख के यही प्रश्न करो, इस सामरी स्त्री के समान हम कहीं आज तक गवाही दिए कि नहीं? कितना आत्मा को हम बचाए हैं, कितनी लोगों के लिए हम आंसू बहाया है, हम कितना अपनी कलीसिया के लिए गवाही के कारण बन रहा है, हम कितना एक खंबा के कारण परमेश्वर के दास के लिए हम आशीष का कारण बन रहा है। एक प्रश्न आपको मुझे डालना है। अपनी आप को पूछिए, मैं यीशु मसीह को जानने के बाद इतना साल हुआ, इतना महीना हुआ, कितने भी साल हो, मैंने एक आत्मा को बचाई कि नहीं? नहीं तो कुछ आत्मा को हम परमेश्वर के पास लेके आए कि नहीं? एक बार अपने आप को प्रश्न करके देखिए, एक बार अपनी दिल को टटोरिए, एक बार हम दुनिया से डर रहे होंगे, हम लोगों से डर रहे होंगे, परिवार से डर रहे होंगे, हमारे जीवन को परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पण करने से हम रोक रहे होंगे। कौन सा बातें आपको रोक रही है? कौन सा बातें गवाही के कारण बनने से आपको रुकावट के कारण बन रहा है? छोड़िए, जैसे वो स्त्री ने मटका को छोड़ दी, डर को छोड़ दी, लोग तुझ जानेंगे करके सब चीजों को, उसकी जीवन के गंदगी को छोड़कर वो जाकर परमेश्वर मसीह की गवाही बताए। आप और मुझको भी आज का दिन यीशु मसीह की गवाही को बोलने का समय है। हम दुनिया के अंत तक परमेश्वर के गवाही के कारण हर व्यक्ति, मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ, ये काम मेरा नहीं है, ये काम परमेश्वर के दास का है, मैं योग्य नहीं हूँ। नहीं प्रियो, मुझे और प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है, अपने रूप में बनाया है। आपको, मुझे, हर जन को परमेश्वर की गवाही के कारण खड़ा होना है। स्त्री के समान दौड़ के जाकर नाश होने वाले हमारी रिश्तेदारों को, नाश होने वाले हमारे भाई बंधुओं को, नाश होने वाले लोगों को गवाही देकर हमको बचाना है। इन दिनों में हम बैठकर सुनने वाला ही नहीं, हम बताने वाला, लोगों को खिलाने वाला, लोगों को भूख को मिटाने वाला बन सके। गवाहियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को लेकर मैं और उनके सुसमाचार को सुनाने के द्वारा आपके व्यक्तिगत जीवन में जो गवाही परमेश्वर ने दिया है, उन गवाहियों को दूसरा को बांटने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर चुना है। परमेश्वर स्वार्थी नहीं है, परमेश्वर रंग को नहीं देखता, जाति को नहीं देखता, वो नीचे ऊंचे को नहीं देखता, हम सबसे ही परमेश्वर ने एक सा प्रेम किया है। प्रियो, आज रात को आप पूछे, प्रभु मैं आज किसको मैं जाकर गवाही दूं, मैं किससे बातें करूं? मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए करके परमेश्वर से आप मांगिए। परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, आपको परमेश्वर की गवाही के कारण खड़ा करेगा। हर एक व्यक्ति के द्वारा वो जीवन की जल की नदियां बहाएंगे। हर एक व्यक्ति के द्वारा वो समाचार, ओ परमेश्वर, जब आप मुंह खोलोगे, परमेश्वर के दो दार का वचन लोगों को चाटने लगेगा, काटने लगेगा, लोग बदलने लगेंगे। प्रियो, यीशु नाम में हर एक ऊपर वो अभिषेक परमेश्वर उंडेल दिया जाए। बहुत लोगों का आशा रहता है, सुनते हैं मुझे वैसे करना, वैसे करना, मगर शैतान अनेक रीति से आप और मुझको रुकावट डालती है। यीशु के नाम से उन रुकावटों को अलग
भरिए समस्या को लेके आती है, उन समस्या को यीशु नाम में जय पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना निरंतर करिए। मुझे प्रार्थना के वरदानों को मांगिए, प्रार्थना के सामर्थ को मांगिए। प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब कुछ जय को पा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े समस्या का सामना कर सकते हैं। ओ मौत को हम जीत सकते हैं। हालेलुया। अनेक लोगों के लिए मैं और आप आशीष का कारण हम बन सकते हैं। प्रियो जाग उठिए, जाग उठिए। इस एक स्त्री ने उस गांव को बदल चुकी है। हम कितनी आत्मा को हम बदले हैं, कितनी आत्मा को यीशु मसीह के पास लेके आए हैं। आप और मैं ओ एक बार प्रश्न कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम और आप यीशु मसीह के लिए जीना है। पौलुस कहता है जीना यीशु मसीह के लिए, मरना लाभ है। इस दुनिया में कुछ भी हमारे साथ नहीं आती है, कुछ भी ना किसी को ऊपर हम विश्वास रख के ना चलिए। कोई मनुष्यों पर विश्वास ना रखिए, कोई व्यक्ति के ओर हमारी नजर को ना लगाइए, कोई मूर्ति को अपने दिल में ना रखिए। मूर्ति का मतलब यीशु मसीह से ज्यादा हम किसी से प्यार नहीं करिए, किसी को पर विश्वास ना करिए। किसी को पर हम विश्वास करेंगे हमको धोखा खाना पड़ता है। यीशु के नाम से हम मनुष्यों की ओर ना देखते हुए यीशु मसीह के उस क्रूस की ओर हमारी नजर को हम लगाते हुए यीशु मसीह के गवाही के कारण हमको खड़ा होना है। एक निर्णय को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर यीशु मसीह से हम नीचे देखते हैं, जब ये स्त्री ने उस गांव में जाकर जब लोगों को गवाही देकर आने तक, जब लोग यीशु मसीह के पास आने तक, एक चेले से और यीशु मसीह के बीच में कुछ बातें होती है। जब यीशु मसीह के लिए चेलों ने खाना भोजन लेके आने खरीदने गए हैं, जब यीशु मसीह चेले कहते हैं कि आपके लिए भोजन लेके आए हैं खाने के लिए, यीशु मसीह कहता है मेरा भोजन मुझे मिल चुका है, मुझे नहीं चाहिए। आपका भोजन कौन लेके आया? उन लोग अपने अंदर प्रश्न करने लगते हैं कि कौन लेके आए होंगे, कैसे भोजन किए होंगे करके। मगर यीशु मसीह इस वचन में कहता है, देखिए 33 में, तब चेलों ने आपस में कहा क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले को इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। यीशु मसीह का भोजन क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, पिता की इच्छा के अनुसार चलना है, पिता की वचन को, उनकी आज्ञा को पूरा करना है। आप और मुझे भी पिता की इच्छा क्या है हमारे जीवनों में? हर एक व्यक्ति को अलग अलग वरदान दिया है, अलग अलग समझ दिया है, अलग अलग रीति से परमेश्वर ज्ञान को बांटा है। क्या गुण आपके अंदर दिया है? क्या आप यीशु मसीह के लिए दे सकते हैं? क्या परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपकी जो भी आप बहुत अनमोल समझ रहे हैं आपके जीवन में, सब कुछ यीशु मसीह को समर्पण कीजिए। पर यीशु मसीह की इच्छा को जानिए, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलिए, तभी उनका भोजन, मेरा भोजन मुझे मिल गया करके जब वो कहता है, वैसे ही कभी कभी जब सचमुच में यीशु मसीह में आगे चलने वाले को बैठकर हम गवाही को दूसरा को बांटते हैं, भूख नहीं लगते हैं, कोई नया आत्मा आते हैं, उनको हम गवाही को बताते हैं, वचन को बताते हैं, उनकी बातों को सालुब करते, वचन में ऐसे लिखा करके हिम्मत देते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा जब हिम्मत देते हैं, हमको भूख नहीं लगता है। घंटों भर भी उन लोग से बातें करें, घंटों भर भी परमेश्वर के वचन को बांटते रहे, हमको भूख नहीं लगता है। ये आपका जीवन भी बहुत सा अनुभव हुआ होगा।
आपके पासवान आज ऐसे कर रहे हैं, उनको भूख को भूलना पड़ता है, उनको प्यास को भूलना पड़ता है। अरे ये सारी चीजें करने के लिए उनको सोचना पड़ता है, उनके दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर, प्राण को प्रभु के हाथ में सौंप कर ये सारी बातें कर रहे हैं। प्रियो, उनका मेहनत को जानिए, उनके आंसुओं को परमेश्वर देख रहा है। उनके प्रयास के लिए आप भी एक मन हो जाइए, एक चित्त हो जाइए, आप भी परमेश्वर के गवाही के कारण खड़े हो जाइए, ताकि आप धन्य होंगे, आपके परिवार धन्य होगा, आपके कुटुंब लोग यीशु नाम में बच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक और वचन को देखे। कान कब तक बोल सकते पास्टर? यस, बोलिए। कितना टाइम तक बोल सकते? 9 बजे तक। अच्छा, 9 ओके ओके। वचन में जाएंगे। यूहन्ना वो अध्याय है 39 को हम पढ़ेंगे। उस नगर के बहुत से सामराइयों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी। मेरा मेन पॉइंट ये था, गवाही को देना है। गवाही दी थी। ये सब कुछ जो मैंने किया है, मुझे बता दिया, विश्वास किया। उस नगर के बहुत से सामराई ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी। उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है। उसने गवाही दी है, जो मैंने किया। इतना हिम्मत से, धैर्य से अगर आपको मुझे इस गवाही को, अब हमको शर्म लगता है, हमको कुछ छुपाएंगे, वैसे नहीं, कुछ हम छुपाएंगे, शर्माएंगे, कुछ गवाहियों को हम काट के बताएंगे, मैं जो अच्छा लगता है लोगों को वो बोलने लगते हैं। मगर ये स्त्री ने शर्माई नहीं, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे ये यहाँ रहे। अतः वो वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि वही सचमुच से जगत का उद्धार करता है। लोगों ने उनसे कहता है, उनकी गवाही पर भी विश्वास किया उन लोग ने, और यीशु मसीह से विनती की, आप हमारे पास रुकिए। मगर उन लोग ने पर लोगों से, यूदावन से घृणा करते थे, अलग रहते थे, दूर रहते थे। मगर यीशु मसीह आने के द्वारा उन लोगों के जीवन बदल गया, उनका सोच बदल गया, उनके विचार बदल गया, उनके गुण बदल गया। वे यीशु मसीह को अपना लिया, अपना दिल में बुला लिया, अपने जीवन में बुला लिया, अपने घर में बुला लिया है। अपना सर्वम उनका पूरा यीशु मसीह को दे दिया है। इसलिए उन लोग ने, आप यहाँ रुक के आप वचन हमको सुनाइए, सुसमाचार सुनाइए करके उनको रिक्वेस्ट किया। जब यीशु मसीह ने वहां रुक कर प्रचार किया, उनको उद्धार किया, सुसमाचार उनके जीवन में बैठाला, उनका जीवन बदल दिया है। उन लोग भी जानने लगा यही उद्धार करता यीशु मसीह है। प्रियो, आप भी मुझे
दृढ़ता के साथ किताबी समस्याएं इन दिनों में कहीं भी देखो विरोधी चल रहा है। यीशु मसीह जब हमारे अंदर है, यीशु मसीह का अभिषेक हमारे ऊपर है, यीशु मसीह के समय हमारी जीवन से काम करता है, आत्मा और सच्चाई से हम उनकी आराधना करेंगे, हमारी व्यक्तिगत जीवन उनके साथ जुड़े रहेगा। परमेश्वर हमारे जीवन से वो सुसमाचार के वचन के सामर्थ को प्रकट करेगा। आपके जीवन से हर एक जीवन से वो नदियां बहने लगेगी, लोग बदलते हुए देखेंगे, लोग यीशु मसीह के भवन में आते हुए आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके समर्पण के द्वारा, यीशु मसीह से संगति करने के द्वारा बहुत सा परमेश्वर काम करने लगेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मैं एक और गवाही मैं बताऊंगी कि कोरोना का समय में सचमुच में इस जबलपुर में मैंने सुनने लगी परमेश्वर की कलीसिया में बहुत लोग खत्म हो रहा है। सचमुच में मुझे ऐसे लगा कलीसिया तो मेरे कलीसिया करके आप लोग मत सोचिए, कलीसिया एक ही है। हम दुनिया में कौन सा भी कोने में रहे, कलीसिया एक ही है। आज इन लोग ने हम समरे हैं, हम यूदा हैं, फिर भी जब यीशु मसीह आया लोगों के जीवन बदल दिया। हम कहीं भी रहे, कौन सा भी कलीसिया क्यों ना हो, मगर हम मेरा कलीसिया नहीं, ये कलीसिया यीशु मसीह का है करके आप ठान लीजिए। एक भेद नहीं, एक मन रखिए, हर कलीसिया यीशु मसीह का है। तब मैंने बिलक कर यीशु मसीह से रोने लगा, प्रभु ऐसे ना होने दीजिए, आपके लोगों को मरने नहीं दीजिए, अन्य जाति के सामने लज्जित का कारण ना बनने दीजिए करके बहुत मैंने रोती थी। मुझे उसके पहले ही परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। कोरोना का पहले एक भयंकर दर्शन देखी। मेरे बहू ने डिलीवर हुई, 10 दिन 15 दिन हुआ होगा, मैंने उनके पास लेटी थी, जब रात में एक दर्शन मुझे मिला कि एक नया घर बन रहा तो वहां भूकंप जैसे आया, घर हिलने लगा। मेरे साथ मेरी लड़की थी, मैंने सोची कि हम बाहर जाएंगे, ये घर गिरने वाला है। जब मेरी लड़की तो मेरे को फिर नहीं देखी, मैंने जैसे बाहर जाने लगे, प्रियो यहाँ से आग, वहां से चारों ओर से एक समुद्र की लहर के समान आग दौड़ते हुए मैंने देखी, आग आते हुए। फिर मैंने प्रभु वहां खड़े होके प्रभु यहाँ पे फिर प्रार्थना करने लगी। मुझे एक 12 साल की लड़की जैसे एक स्वर्गदूत मेरे पास आए, मेरे हाथ को पकड़ के उठा के ले जाके कहीं एक खेत में मुझे छोड़ दी थी। फिर मैंने घबराते हुए मैंने जैसे नींद खोला, प्रभु आई बाप रे, ये कैसे सपना है। फिर मेरे शरीर भी सचमुच में कांपने लगा, इतना भयंकर आग को मैंने देखी। जब कांपने लगा मैं प्रभु से, क्या है प्रभु। फिर मेरा अंदर से दिल से एक ही आवाज है, अंतिम दिनों में वैसा ही होगा, अंतिम दिनों में वैसा ही होगा। फिर कुछ दिन मैंने सुबह उठकर सबको सपना बांटने लगी, ऐसे क्यों आया, ऐसे मैं सपना देखी। कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन हो गया, फिर कोरोना की बीमारी चारों ओर से घेर लिया है, चारों ओर से समस्या, हमको बाहर आने के लिए भी नहीं मिला। ये बातें हम सब जानते हैं। तब उस समय एक घटना हुई, तब हम लोग ने हर दिन रो के प्रार्थना करते थे, हर दिन प्रार्थना करते थे। सतीश ने ऐसे मन परमेश्वर ने दिया, उनका मौत मैं मर जाऊंगा किसी को पास जाएगा तो करके वो नहीं सोचा। वो एक पेंटिकोस्टल चर्च में एक बच्चा, पास्टर साहब के लड़का खत्म हो गए, पास्टर अम्मा खत्म हो गई, और दूसरा हमारी कलीसिया में भी एजी चर्च में एक जन खत्म हो गए थे। और सबके पास वो गया फोटो लेने, उनके जो भी करना मदद, मतलब खड़े होता था। फिर एक दिन ऐसे हुआ जब हमारी कलीसिया के एक आदमी खत्म हो गया, उनको तो पूरा वो
पकड़ के उनको मदद किया। फिर उनको छुआ, उनको बेड भी नहीं मिल रहा तो कलेक्टर को फोन करवा के परमेश्वर की मदद के द्वारा उनको बेड दिलाया। वो बच्चे इनको लिपट के रोने लगे, फिर भी वो मौत के लिए डरा नहीं। मैं जब बैठ के मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु इस बच्चे को आप बचा लीजिए, आप कोई भी बीमारी छूने नहीं दीजिए। मैंने एक आवाज सुना प्रभु से कि देख, मैंने बीमारियों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए सतीश को मैंने अभिषेक किया हूँ। जब वो आवाज को मैंने सुनी, मैं प्रभु को धन्यवाद करी। उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, कितना भी बीमार लोगों को छुआ, मगर वो बीमारी मेरे घर तक, इस परिवार तक आने नहीं दिया। परमेश्वर ने ऐसे दर्शन को दिखाया। एक और आंटी के साथ में मिलकर फोन में प्रार्थना कर रही थी, मैं भी देख रही थी रोज एक कीड़े के समान जो देवड़ी के तक कीड़ा के समान आ रहे हैं, वही आग में जल के मर जा रहा है। मतलब कोई भी बीमारी तेरे घर के अंदर नहीं आएगी। उस रीति से परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा मुझे दिखाया। परमेश्वर वैसे ही सचमुच में कोई बीमारी, कोई बुखार, कुछ भी इस परिवार को छूने नहीं दिया, क्योंकि हम दूसरा के लिए आशीष का कारण बनना है। जो प्राण को पाने को कोशिश करेगा वो खोएगा। जो यीशु मसीह के लिए हम छोड़ देंगे, यीशु मसीह ही हमारे प्राण को बचाने वाला है। सचमुच में एक हिम्मत के साथ हमको हर क्षेत्र में खड़ा होना पड़ेगा। जब यीशु मसीह भी अपन को प्राण देने के लिए वो हिम्मत नहीं हारा प्रियो, वैसे ही हमारा प्राण देने तक यीशु मसीह से हमको भी प्रेम करना पड़ेगा, हमको भी उनकी गवाही बनना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर के लिए आप और मुझे खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, आज का दिन अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण कीजिए। मैं थोड़ा देर प्रार्थना करूंगी, 5 मिनट, फिर मैं पास सबके हाथ में दे दूं। हालेलुया, हालेलुया। सब आंख बंद कीजिए। प्रभु जी, सचमुच में मैं आपकी गवाही के कारण बनना चाहती हूँ। जो मुझे रोक रही है, जो बातें मुझे रोक रही है, जो शर्म मुझे रोक रही है, जो परमेश्वर परिस्थिति मुझे रोक रहे हैं, प्रभु जी, वो सारी चीजें मुझसे अलग कीजिए। मैं यहाँ हूँ प्रभु जी, मैं यहाँ हूँ प्रभु जी। मेरे व्यक्तिगत जीवन को आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ, आपके साथ संबंध को बढ़ाना चाहती हूँ। प्रियो, जितना भी प्रार्थना में जाए, पासवान बोलने से, बड़े बड़े क्रूसेड में जाए, मगर हमारी व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है प्रियो, हम कुछ भी करें वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारी व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ एक होना है, तभी हम परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करेंगे, तभी हम परमेश्वर के अभिषेक को लेकर आगे बढ़ने लगेंगे। हमारे सामने बड़े बड़े मौत आएंगे, बड़े बड़े समस्या आएंगे, बड़े बड़े केस आएंगे, बड़े बड़े हालेलुया जो हम नहीं सोचते हैं, वो सारी समस्या हम पर आ पड़ेगी। फिर भी वो अभिषेक के द्वारा वो सारी समस्या को, वो मौत को, वो बीमारियों को यीशु नाम में हम चीरते हुए आगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि हमारे लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारी समस्याओं के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने हमारी सारी बोझ को उस क्रूस पर उठा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। समर्पण करे, हर जन अपने जीवन को समर्पित करे। मैं आपका अच्छा गवाही बनना चाहती हूँ, उसी के समान अच्छा गवाही इसके चाहना नहीं है। मैं गवाही को बोलूंगी प्रभु जी, मैं बोलूंगा प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए खड़े होंगे प्रभु जी। हालेलुया। समर्पित करें, जो भी सचमुच में समर्पण करेगा, आज आपको परमेश्वर यीशु मसीह छूने जा रहा है। उनके सहमत आपके बीच में है, आपके घर में है, आपके आपके बीच में वो मंडरा रहा है। कौन है वैसा? कौन है मेरे लिए खड़ा होएगा? कौन है मेरे लिए गवाही के कारण बनेगा? कौन है? कौन
परमेश्वर कहता है हालेलुया, हालेलुया, जो भी समर्पण करेंगे घुटने टेक कर आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु मैं यहाँ हूँ, अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने हाथों को आकाश की ओर उठाइए। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी को क्षमा कर। मैं प्रभु जी इस योग्य नहीं हूँ, मुझे आपके लिए योग्य बना। प्रभु जी मुझे योग्य बना, मुझे हिम्मत को दे, मुझे धैर्य को दे। मैं कमर कस सच्चाई के साथ हमको कमर कसना पड़ता है। सच्चाई से हम कमर कसका परमेश्वर के हथियारों को लेकर मैं आपके लिए खड़े होंगे। प्रभु जी ओ हालेलुया, रबा शखंदर रबा और इधर रबा शदोरी खंदर रबा touch in the name of Jesus. अभिषेक यीशु नाम में रिसीव कीजिए। हालेलुया। आपके मुंह खोलेगा, जब तुम मुंह खोलोगे परमेश्वर आपके मुंह को भरेगा। आपके मुंह से अग्नि से बातें, सामर्थ्य बातें निकलने लगेंगे, लोगों के बंधन टूटने लगेंगे, लोग चंगा होने लगेंगे। हालेलुया। प्रभु मुझे अभिषेक को मैं देख रही हूँ, अभिषेक है जो अभी समर्पण किया आप पर परमेश्वर के हाथ तो यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाया है आपके लिए। परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ काफी है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। रबा शदरा रबा। क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ। देख इस दुनिया की बातों को मत देख, दुनिया की निंदा की ओर मत देखो, ओ दुनिया के लोगों की ओर मत देखो, मेरी और तुम्हारी नजर को लगा। यीशु मसीह कहता है कौन है ऐसे निंदाओं की ओर देख रहा है, कौन है चिंताओं को कर रहे हैं, कौन है वो पीस रहा है समस्या से। प्रियो आपको परमेश्वर अपनी आंखों को बढ़ाकर आपको उस चट्टान पर खड़ा करना चाहता है, मगर आपको यीशु मसीह के साथ ईमानदारी पवित्रता के साथ खड़े होना है। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना पिता मानना है, यीशु मसीह का अपने दोस्त मानना है। हालेलुया, हालेलुया। आज से प्रभु तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरे सब कुछ है। हालेलुया। मुझे आशीष को दे, तू महिमा को ले, जय को ले। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इस कलीसिया को जितने लोग भी प्रभु सुना है आपके वचन तो गुणा यीशु नाम में फल को लेके आने पर उपास बन को यहाँ जुड़े हुए एक लोगों को पर आपके अभिषेक को बहने पर और एक लोगों के समस्या दूर होने पर हालेलुया। आशीष को दीजिए, महिमा को दीजिए। सारा सारी महिमा मैं आपको देती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से इस विनती को मांगती हूँ। आमीन, 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 बोले खुदा यीशु मसीह की धन्यवाद हो आज की शाम के लिए, अद्भुत समय के लिए और परमेश्वर के बहुमूल्य दासी के लिए, रूथ आंटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। अगर हम उसके महिमा में अगर शब्दों को बोले तो शायद हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, लिखने बैठे उसकी महिमा की बातें तो कागज में बिना समाये। ऐसा हमारा परमेश्वर है। सच में विश्वास जिसका मसीह पर है वो कभी भी निराशा में ना गिर पाएगा। हमें हाथ खुदा का वो हर मुसीबत से पार हो जाएगा, चलकर उसके वचनों के अनुसार एक दिन वो स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत गवाही है, कितनी अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर की दासी ने, आंटी ने हमारे मध्य में कहा और उन्हें अपने जीवन में सारी बातों को देखा है, प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कार्यों को, उसकी अद्भुत बातों को उसने अपने जीवन में महसूस किया है। हालेलुया। और वो गवाही के तौर पर आज हमारे और आपके सामने खड़ी है। वो जिंदा है, जीवित है। इस बात का प्रमाण है कि उसका प्रभु, हमारा प्रभु, हम सबका परमेश्वर जिंदा है, जीवित है और उसने अब तक हमें बचा के रखा है ताकि हम उसके नाम की महिमा अपने जीवन के द्वारा करने पाए। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अक्सर इस बात को, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि नारी को ना समझो नारी को अबला, ना समझो नारी को कम, क्योंकि हर पल रहता है यीशु मसीह उनके साथ हरदम हरदम हरदम। प्रभु हालेलुया। प्रभु उसके साथ रहता है, हर नारी के साथ, हर महिला के साथ, हर हमारे माता बहनों के साथ
यीशु मसीह हरदम उनके साथ रहता है, इसलिए उनको कभी भी आप अबला ना समझे, उनको कम ना समझे, है ना, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। परमेश्वर उनके द्वारा भी कुछ अद्भुत बातों को, अद्भुत कार्यों को करना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज की शाम इस अद्भुत समय के लिए, इन अद्भुत गवाहियों के लिए, इन वचनों के लिए और इस प्रेरणादायक इस गवाही के लिए, जिसको सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि हर एक के मन और हृदय को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा ने अपनी आत्मा से भर दिया है। आमीन। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़े समय आप अपनी गवाही को शेयर करें। अगर ऐसे कोई विशेष प्रार्थना है, कोई बहुत इमरजेंसी है, ऐसे कोई प्रार्थना निवेदन के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आप बोल सकते हैं। हमारे साथ में पाकिस्तान से पास्टर खालिद मसीह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ शायद उनके गले में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि वो इस समय रूथ आंटी के लिए दुआ करें, रूथ आंटी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करें, उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करें। और परमेश्वर ने सच में बहुत अद्भुत रीति से उनको चुना है, इस दुनिया से, संसार से, उसको जिंदा इसलिए रखा है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर कुछ अद्भुत बातों को, अद्भुत कार्यों को उनके द्वारा करने पाए, बहुत सारी आत्माओं को वो जीतने पाए, स्वर्ग के राज्य में लाने पाए। तो पास्टर खालिद सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आपकी अगुवाई में हम सब मिल करके रूथ आंटी के लिए हम सब दुआ करना चाहेंगे। हालेलुया। जय मसीह की जी आप सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। आज का जो मैसेज पहले खुदा की बेटी से सुना, यकीन वाले दिल खुश हो गया। खुदा ने बरकत दे। आए हम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा पाक खुदा, मेहरबान के खालिक और मालिक, जमीन और आसमान को बनाने वाले मेरे जिंदा पाक खुदा, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार पाक खुदा आज की इस कीमती वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए। पाक खुदा ये वक्त जो आपकी इबादत में, आपकी प्रस्तिश में, आपकी शुक्रगुजारी में गुजरा है, ए पाक खुदा मैं आपकी बेटी के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि पाक खुदा आपने उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। पाक खुदा आपने उन्हें जिंदगी में इस्तेमाल किया और उन्हें पाक खुदा ईमान की उन बुलंदियों तक ले गए पाक खुदा, जहां तक हम सबको पहुंचना चाहिए। ऐ मेरे पाक खुदा बथेरे ऐसे हैं जो अपने ईमान से फिर जाते हैं, लेकिन पाक खुदा तुमने अपनी बेटी रूथ को पाक खुदा सरफराजी बख्शी, बुलंदी बख्शी। ऐ पाक खुदा तेरे पाक कलाम में लिखा है, जो दिल और जान से मुझे पुकारते हैं वो मुझे पाएंगे, वो मुझे ढूंढ लेंगे। ऐ पाक खुदा जो पूरे ईमान से, पूरे दिल से, पूरी जान से तुझे पुकारते हैं, यकीनन वो तुझे पा लेते हैं। ऐ मेरे पाक खुदा आपकी बेटी ने अपनी जिंदगी में बड़ी जिद्दोजहद की और पाक खुदा आपका देना हाथ हमेशा उसके साथ रहा, उसे सरफराज किया और पाक खुदा कभी भी उसे गिरने फिसलने नहीं दिया, बल्कि मजबूती से थामे रहा। ऐ पाक खुदा मैं दुआ करता हूँ उनकी लंबी जिंदगी के लिए। पाक खुदा उनके लिए सेहत तंदुरुस्ती मांगता हूँ। पाक खुदा उन्हें उम्र की दराजी से सुधा कर, उन्हें अकल दिलाई और पाक खुदा कलाम के और गहरे भेद उनकी जिंदगी में डाल कि पाक खुदा उस जान को देखकर, उस माँ को देखकर पाक खुदा बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां अपनी जिंदगी को बदले। ए पाक खुदा हमारी जिंदगी ये नहीं कि जो हमने दुनियावी जिंदगी इख्तियार कर रखी है। ए पाक खुदा हर तरह का फैशन अपनाना और हर तरह की फाली चीजों के पीछे भागना हमारी जिंदगी नहीं। अगर आप सच्चे मसीही हैं तो आप मसीह के पीछे भागे, उसके कलाम के पीछे भागे। वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, वो आपके वसीला से आपके पूरे घराने को बदल देगा। वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है, वो आपको सरफराजी बख्शना चाहता है जैसे इस माँ को बख्शी है। ए पाक खुदावंद हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारी जितनी जवान यंग बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं, ए पाक खुदावंद सबके लिए ये मैसेज है कि वो ये ना समझे कि औरतें किसी से कम है। खुदावंद ने अपना जलाल अपने बेटों और अपनी बेटियों पर यकसा बरसाया है। वो अपने नूर की बारिश अपने बेटों और बेटियों पर यकसा करता है। फर्क इतना है कि जो दिल से उसे कबूल करते हैं, जो दिल से उसके आगे सलील हो जाते हैं, जो अपने आप को खाली कर लेते हैं, खुदावंद उन्हें बरकतों से, उन्हें मोजज़ों से, उन्हें अपनी रहमतों से भर देता है। पाक खुदावंद मैं इनकी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूँ और पाक खुदावंद मैं चाहता हूँ कि इनका घराना भी इनके साथ इसी तरह वफादारी से चलता रहे। ए पाक खुदावंद हमारी जितनी यंगस्टर बेटे बेटियां हैं और जो छोटी बच्चियां हैं, पाक खुदावंद वो आज से ही तेरी वफादार हो जाए। ए पाक खुदावंद वो अभी से तेरे पाक लहू में शामिल हो जाए।
ए पाक खुदावंद जो आपने पाक लहू हमारे लिए बहाया है, ए पाक खुदावंद हमारे लिए ये वो चिराग है जो जलते हैं और दूसरों को भी रोशन कर देते हैं। ए पाक खुदावंद ये वो दिए हैं जो हमें अबदी और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने का रास्ता बताते हैं। ए पाक खुदावंद हम सब की आत्माएं, हमारी रूहें ऐसी हो जाए पाक खुदावंद जिस तरह आपकी इस बेटी की है, कि ताकि पाक खुदावंद हम सब भी इनके साथ शामिल हो जाए। ए पाक खुदावंद हम भटके ना, हम दिल से बरगश्ता ना हो जाए। ए पाक खुदावंद सुस्ती, बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफें, कोई भी चीज, भूख या प्यास हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ए पाक खुदावंद जिस तरह आंटी रूथ को आपने पाक खुदावंद अपने रूह कुदस से भरा है, अपने कलाम से भरा है, ए पाक खुदावंद हमारी सारी जनरेशन को, जितने भाई सुन रहे हैं, जितने बेटे सुन रहे हैं, जितनी बेटियां सुन रही है, पाक खुदावंद जितनी माएं सुन रही है, उन सबको पाक खुदावंद रूह कुदस से भर दे। ए मेरे जिंदा पाक खुदा, एक भी जान आज खाली ना जाए, एक एक जान लबरेज होकर जाए, पाक खुदावंद लबालब पाक रूह से भर कर जाए, इनकी जिंदगी में तेरा रूह कुदस, तेरा कलाम काम करे। पाक खुदावंद ये पाक खुदावंद तेरे कलाम से शेर हो और कबूल करने वाले हो। पाक खुदावंद भाई बतियाज के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, जीसी भाई के लिए, इनकी फैमिलीज के लिए, जितने भाई बहन भाई सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, तेरी कुव्वत को मांग लेता हूँ, तेरे रूह कुदस को मांग लेता हूँ। ए पाक खुदावंद तेरा रूह कुदस इनकी जिंदगियों को तब्दील करे, चेंज करे। तेरा कलाम दो धारी तलवार से ज्यादा तेज और थोड़े की मानद है। ए पाक खुदावंद जो बंद और गूदे गूदे कुचता करके गुजर जाता है। तेरे कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम बेतसीर नहीं लौटता। ए पाक खुदावंद तेरा खादम, तेरा बेटा, तेरा सूरमा पाक खुदावंद भाई मतियास और उनकी पूरी टीम पाक खुदावंद जो मिलकर तेरे इस अज़म को लेकर चलते हैं, तो पाक खुदावंद वो सुबह शाम तेरे कलाम का प्रचार करते हैं ताकि बहुत सारी रूहें बचाई जाए। ऐ मेरे जिंदा पाक खुदा इनको बड़ा अजर देना, इनको बड़ा फल देना, इनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना, इनके बच्चों के बच्चे पाक खुदावंद ये अपने देख ले पाए और तेरे कलाम को फैलाते जाए और हर जान को, हर रूह को बचाते जाए, क्योंकि मेरे जिंदा पाक खुदा आप सबसे प्यार करते हैं, आप किसी की भी हलाकत नहीं चाहते। आपके जिंदा कलाम में लिखा है कि खुदावंद इत्मीनान करके बैठा है, क्योंकि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो एक भी जान को हलाकत में या इब्लीस के शिकंजे में नहीं देखना चाहता। ए पाक खुदावंद साबरी औरत को पाक खुदावंद जिस तरह आपने बदला, चेंज किया, पाक खुदावंद उसी तरह इन तमाम बेटियों को बदल दीजिए। मेरे पाक खुदावंद जितने बेटे बेटियां, जितने घराने सुन रहे हैं, इन सब की जिंदगी में तेरे मौजूद हो। पाक खुदावंद इनकी जिंदगियां बदले और तेरे कलाम से भर जाए। ए पाक खुदावंद ये सारे पाक खुदावंद नबियों की तरह, पाक खुदावंद तेरे बेटों की तरह, तेरी बेटियों की तरह पाक खुदावंद तेरी नबूवत करने वाले हो, तेरे नाम से मोजज़े करने वाले हो, तेरे नाम से बदरूहों को निकालने वाले हो, तेरे नाम से पाक खुदावंद बीमारों को चंगाई बख्शने वाले हो। पाक खुदावंद तेरे नाम से हर एक काम को करे, पाक खुदावंद हर एक बंधन और जुए को तोड़े। तेरा नाम वो आला नाम है पाक खुदावंद जो नाम लेने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। पाक खुदावंद तेरा नाम लेने से पाक खुदावंद समंदर दो हिस्सों में बट जाता है। वो तेरा नाम, वो तेरा कलाम हमारी जिंदगी में बस जाए और पाक खुदावंद हमें दिन और रात इसी का ख्याल रहे। ए पाक खुदावंद अपनी खादमा को और अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। मेरा ईमान है कि मैंने आज जो कुछ मांगा सब कुछ पा लिया तेरे मीठे जलाली बुजुर्ग यीशु नाम के वसीला से। आमीन। आमीन।